हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक हैं जाबिर हुसैन। इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्रा खींचा गया है, अतः यह एक व्यक्ति चित्रा है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफ़र उनका आखिरी सफ़र है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। अब पाठ का सारांश। इस कहानी के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। उन्होंने इस कहानी में सालिम अली नाम के एक प्रसिद्ध बर्ड वाचर के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि पक्षियों के बारे में जानने का शौक रखने वाले को ही बर्ड वाचर कहते हैं। सालिम अली का ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में अद्भुत था। इस कहानी के अनुसार लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली की 100 यात्रा, जो कि आखिरी यात्रा थी, के बारे में बताया है। सालिम अली प्रकृति में उसी तरह मिलकर रहते थे जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गाकर अपने प्राण त्याग देता है। फिर अनेक तमाम कोशिशों के बाद भी वह जिंदा नहीं हो सकता है, ना ही उस मरे हुए को कोई दोबारा जिंदा करना पसंद करेगा। लेखक जाबिर हुसैन आगे कहते हैं कि सालिम अली का यह कहना था कि लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति के नज़रिए से ना देखकर आदमी की नज़र से देखते हैं। लेखक जाबिर हुसैन आगे बताते हैं कि वृंदावन का नाम सुनकर श्री कृष्ण जी की याद खुद ब खुद आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम हमारे जुबान या दिमाग में अपने आप आ जाती है। आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उन्हें वह पुराना इतिहास याद दिला देता है, जब श्री कृष्ण ने यहाँ रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, दूध दही खाया था, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी, दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी, जो कि उनकी सबसे प्रिय है, बजाई थी, जिससे सारा वृंदावन झूम उठता, वह संगीत में खो जाता था। और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर तान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं।
लेखक जाबिर हुसैन आगे बताते हैं कि सालिम अली एक दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे। अब उनके जीवन में 100 साल पूरा होने में कुछ समय ही बचा था, परंतु अधिक यात्राओं के कारण उनका शरीर थक चुका था और कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया। परंतु सालिम अली ने आखिरी सांस तक विभिन्न पक्षियों की तलाश व उनकी देखरेख में लगे रहे। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी और तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी। आगे लेखक यह बताते हैं कि सालिम अली के बर्ड वाचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। वह कहानी यह थी कि बचपन में सालिम अली के मामा ने उन्हें उपहार में एक एयरगन दी थी। वह बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन रोज की तरह खेलते खेलते उन्हें अपनी छत पर बैठी गौरैया दिख गई। उनके मन में एक शैतानी सूझी और बिना कुछ सोचे समझे मज़े मज़े में उन्होंने अपनी उस एयरगन से छत पर बैठी गौरैया पर निशाना साधा और वह निशाना चुका नहीं और गौरैया को जाकर लग गया, जिससे वह घायल होकर छत से गिर पड़ी। उसे घायल अवस्था में देख सालिम अली को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने स्वयं उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया। उस नीले पंखों वाली गौरैया ने सालिम अली के जीवन को ही बदल दिया। उन्हें पक्षियों से प्यार होने लगा और वे बर्ड वाचर बन गए। आगे लेखक जाबिर हुसैन यह भी बताते हैं कि इस घटना का वर्णन सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो में भी किया है। आगे लेखक दर्शाते हैं कि अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की भयानक हवा जो कि धूल भरी थी उससे बचाने का निवेदन किया। सालिम अली के द्वारा बताए गए इन प्राकृतिक खतरों के बारे में जानकर चौधरी चरण साहब अत्यधिक भावुक हो उठे। जाबिर हुसैन बताते हैं कि अब वह दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। सालिम अली और चौधरी चरण साहब दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब कौन है जो खतरनाक बर्फ वाले स्थानों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों की रक्षा करेगा? अंत में लेखक जाबिर हुसैन दर्शाते हैं कि सालिम अली पक्षियों को खोजने के विभिन्न तरीके अपनाते रहते। उनका प्रकृति अनुभव विशाल सागर के समान था। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। लेकिन अब सालिम अली नहीं रहे तथा उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और जल्द ही लौट भी आएंगे। वे सभी लोग तो आज भी यही चाहते हैं कि सालिम अली उन सब के बीच आ जाए। आशा है इस वीडियो से आपको इस चैप्टर का सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा है इस वीडियो से आप सभी को इस पाठ का सार यानी लेखक का भाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।